अबे ओ कबाड़ी वाले, मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। एक घंटे का 1 लाख रुपए? अबे सोच क्या रहा है, जल्दी आना, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। हाँ 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 मैडम, आया। हाँ मैम साहब, अभी आप क्या कही थी? बोल तो ऐसे जैसे तूने सुना नहीं। अगर तूने सुना नहीं होता तो इतनी जल्दी में वहां से दौड़ते हुए क्यों आता? अब बता, मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगा? पूरा 1 लाख रुपए दूंगी। बोल, चलेगा मेरे साथ? अरे मैम साहब, 1 लाख रुपए के लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे। आप जो कहेंगी वो हम कर देंगे। आप एक बार बताइए तो करना क्या है? हाँ सब्र कर, बता रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे जो पति हैं वो हमेशा बाहर रहते हैं काम की वजह से, मुझे टाइम ही नहीं दे पाते हैं। और मैं इतनी सुंदर अकेली लड़की हूँ, तो मैं क्या सोच रही थी कि हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, कैसा रहेगा? अब बता, चलेगा मेरे साथ? हाँ मैडम, हम समझ गए। आप वो सब करने कह रही हैं ना, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैडम एक काम कर लें क्या? क्या? आपको छू लें क्या? मतलब इतनी गोरी चिट्टी लड़की हम कभी अपने जीवन में नहीं देखे हैं, और आज तो अबे ओ, ज्यादा नहीं, जितना बोल रही हो ना सिर्फ उतना ही करना है। अरे एक बात बता, तू वहाँ कबाड़ बिन रहा था, अपने गंदे हाथों से मुझे छू के मेरा ड्रेस खराब करेगा क्या? अरे नहीं मैम साहब, हाथ एकदम धुले हैं, हाथ धुले। अभी हैंड पंपों पर वहीं बैठ के खाना खा रहे थे ना, तो खाना खाए, हाथ वाथ धुल के तब खाना खाते हैं मैम वो साहब। देखा मैंने, तो भी क्या कर रहा था, तेरे हाथ धुले झूठा कहीं का। अरे मैम साहब, उसमें तो थोड़ी ना हाथ वाथ छुआता है, चैन खोली और सब काम हो गया। कितना बोलता है तू? खैर अब ये बता, जो मैं काम तुझे बोलूंगी वो तू अच्छे से कर लेगा ना? अरे मैम साहब, आप हमारी काम पे वो मत जाइए, एकदम आपको फुल संतुष्टि, एकदम फुल, समझ लीजिए आप। कर, ज्यादा दिमाग की ना घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। जो मैं बोलूंगी तुझे सिर्फ उतना करना होगा, और उस बात के मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। और अगर मेरा काम सही से नहीं किया तूने तो तुझे पैसा नहीं मिलेगा। अरे मैम साहब, काम के लिए आप सोचिए ही मत, 1 लाख रुपए पूरे आपके वसूल दूंगा मैं। घंटा 2 घंटा 4 घंटा, जब तक आप बोलेंगी, घोड़ा रुकेगा नहीं एकदम। चल चुप कर। अब एक काम कर, तू इतना गंदा है, ऐसे तो तू मेरे साथ कहीं जा नहीं सकता। रास्ते में ना तुझे मॉल से कपड़े दिलाती हूँ अच्छे से। मैडम जी, हम मॉल में जाएंगे तो हमको लोग सब देखेंगे ना, थोड़ा सा हमको बेइज्जती महसूस होगी। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी, तो अंदर ही बैठे रहना गाड़ी में। लेकिन पहले तुझे कपड़े दिलाती हूँ। तेरा हुलिया तो बहुत ज़्यादा ही खराब है। मैडम अभी नवा कपड़ा लिए थे, पिछले महीने लिए थे, 75 रुपए का था, और ये 75 रुपए का, ये टोटल 150 रुपए का। ये तेरा नया कपड़ा है? हाँ मैम साहब, पिरस नहीं है ना, तो थोड़ा सा। चुप करो, मैं तुम्हें मॉल ले चल रही हूँ, वहाँ से एक बढ़िया सी पैंट शर्ट दिलाती हूँ, तुम उससे पहनना, फिर हमारे घर चलेंगे। अच्छा मैडम साहब, वो सब छोड़िए ना, एक बार छू लेने दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? छूले तब से लगा रखा है। फिलहाल चल, अब गाड़ी में बैठ, चलते हैं। तुझे पहले कपड़े दिलाती हूँ, फिर अब मेरे घर पे मैडम जी, हम गाड़ी चलाएं? तुम्हारा दिमाग खराब है? कभी देखी भी तुमने गाड़ी? हाँ मैडम, डाला चलाते थे पहले। डाला नहीं है वो। ओफो यार, एक कबाड़ी वाला भी ना पागल आदमी है। डाला नहीं है वो। तुम एक काम करो, बस चुपचाप जाके बैठ जाओ, गाड़ी मैं ड्राइव कर लूंगी। मैडम जी, हम लोग कहाँ चल रहे हैं? मेरे घर चल रहे हैं। मैडम जी, घरे जाए का जरूरत है? यहाँ बगलिया में होटल है, 500 रुपया लेता, बढ़िया गद्दा उद्दा, ये चौड़ा गद्दा, एकदम उछला था मैडम। चुप, ज्यादा दिमाग मत चला अपना। मैं जहाँ चल रही हूँ वहीं तुझे जाना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे घर चलेंगे, मतलब मेरे घर चलेंगे। ठीक है मैडम जी, हम बैठ रहे हैं। बैठो। अबे रुक, ये लेकर जाएगा, ये फटीचर से बोरा लेके बैठेगा मेरी गाड़ी में, रख इसको। हाँ मैडम जी, फेंक दिया मैडम, जा रहे हैं। अब एक काम कर, जल्दी बैठ, और ना कुछ छूना होना नहीं। एक तो तेरे कपड़े इतने गंदे, तुझे बैठाने का ही मन नहीं कर रहा। बैठ जाके। ठीक मैडम जी। मैडम जी, पौवा दिला दीजिएगा, फूट गया है ना। मैडम जी, चाबियां नहीं है। ओहो, देख खुल गई। हाँ मैडम जी, खुल गई। पता नहीं प्रियांशी, तुमने किस नमूने को बैठा लिया है यार। ये मेरा काम कर भी पाएगा कि नहीं? खैर, पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ, काम तो। अरे मैडम जी, चलिए ना, बहुत अंदरवा गर्मी लग रही है हमको। अरे आ रही हूँ। आइए मैडम जी, गाड़ी ही कर लेते हैं ना। चुप कर, इडियट कहीं का, बैठ। तब पागल आदमी है। खैर, अब काम तो मुझे करवाना ही है। 1 लाख रुपए की बात जो है।
इतना क्या देख रहे हो? चलो। मैडम जी कहाँ लिए चली जा रही है उनका? बहुत बोलते हो, तुम अपना काम करो। चलो चलो अंदर। हाँ अंदर चलो। आज तो कबाड़ी वाला आ गया है। अब जल्दी से बस ये मेरा काम कर दे, इसके मैं इसको पैसे दे रही हूँ। चल जल्दी चल। मैडम जी आप तो घर में से घर कहाँ लेके जा रही हैं? ऐसी कौन सी सुरंग में लेके जा रही है हमको? तो कितना बोलता है? मैंने तुझे बोला है ना, जितना मैं बोल रही हूँ तुझे उतना ही करना है, लेकिन तू तो मुंह चला रहा है। पूरी गाड़ी में ना मेरा दिमाग खा गया तू। अरे तो मैडम जी जो काम करना है इसी वाले घर में कर लेते हैं ना, कहीं और जाने की क्या जरूरत है? मैं तुझे जहाँ ले जाऊंगी तुझे वहां जाना पड़ेगा, और जो काम मैं बोलूंगी तुझे सिर्फ उतना ही करना है। समझ में आया ना? अच्छा ठीक है मैडम, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा, इतनी सुंदर आप। हाथ मत लगा मुझे, इतना मारोगे ना ज्यादा आगे मत बढ़। समझ में आया? जरा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। वैसे मैडम जी आप जैसे सुंदर लड़की से मार भी खाना होगा तो खा लेंगे, एक थप्पड़ मार देंगे। ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारा। जिस काम के लिए लेकर आई हो ना, तुम बस मेरा वो काम कर दो, बाकी तो मैं सब देख ही लूंगी। अब चले? चलिए मैडम जी, बिना देखे काम थोड़ी ना शुरू होगा, चलिए। इतना मारोगे ना साले, ज्यादा बोलेगा तो चुप एकदम। ठीक है मैडम जी चलिए। चल अब। वैसे मैडम जी एक बात बताइए, आपके घर में रहता कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा एक देवर है। हस्बैंड तो बाहर गए हुए हैं, देवर होंगे। अरे मैडम जी मैं चला। अरे अरे पागल आदमी हो क्या? कहाँ भाग रहे हो? मैडम जी अभी आप बोल रही हैं घर में कोई नहीं है, आप बता रही हैं देवर है। वो देवर आपका कहीं आपकी जाके पति से बता देगा, मैं तो जेल की हवा खाऊंगा। नहीं मुझे ये सब काम नहीं रुक करना। जा, अरे रुक जा यार, कुछ ऐसा नहीं होगा। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? और देवर जी को मैं देख लूंगी। और एक बात बताओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए किस चीज के दे रही हूँ? अरे तो मैडम जी 1 लाख के चक्कर में क्या जेल थोड़ी ना जाएंगे? अरे नहीं जा रहे बाबा तुम जेल, कुछ नहीं हो रहा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैं हूं ना, देवर जी को मैं मैनेज कर लूंगी। अब तुम एक काम करो, अपने मुंह पे ना थोड़ा सा टेप लगा लो, और जितना मैं बोल रही हूँ तुम्हें सिर्फ उतना करना है। समझ में आया? अरे मैडम जी डर लगेगा तो कहाँ कुछ कर पाएंगे, और डर के मारे घबराहट सी हो रही है। तो एक काम करिए, 1 गिलास पानी दे दीजिए। अबे ओ, ज्यादा मुंह चला रहा है तू। समझ में आया? मेरा काम कर, फिर पानी मिलेगा तुझे। ठीक है जा जल्दी। हम अकेले कहाँ जाएं? अरे जा, मैं आ रही हूँ भाई, चल। तो मैडम जी हमको लग रहा है आप हमको भेज कर आपको कुटवाएंगे किसी से। नहीं कुटवाओगे। एक बात बता, जब तुझे मैं 1 लाख रुपए का ऑफर दी थी तब तो तू यहाँ पे एकदम भागते भागते चला आया। अब इतना नाटक कर रहा है। हमको लगा अकेले कहीं कमरे में लेके जाएंगी, काम करके सीधे वापस। हाँ तो हम अकेले ही तो जाएंगे, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम चलो तो। ठीक हम चल रहे हैं, लेकिन कुछ हो ना। कोई नहीं है, तुम जाओ। ठीक चलो। अच्छा हुआ, लेकिन है बहुत नमूना, पूरा दिमाग खराब कर दिया। चलो अब 1-2 घंटे मेरे बहुत अच्छे से जाएंगे। साला भाभी का तो रोज रोज का हो गया है। अभी 4 दिन पहले एक नए लड़के को लेके आई थी और आज फिर। ऐसा चलेगा तो मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। इनसे तो बात करना ही पड़ेगा। आओ बैठो। अरे पैर नीचे कर। मेरा इतना महंगा सोफा है, तुम खराब करोगे क्या? मैडम जी आपका घर तो बहुत बड़ा है। मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरा घर बहुत सुंदर है, बाहर से भी और अंदर से भी। मैडम ये बड़ा गुलगुल लग रहा है। ए, तमीज से ज्यादा ये सब मत करो। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ज्यादा गंदे हैं। हाँ मैडम जी उतार दे रहे हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि अपने अकल के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। एक काम करो, वॉशरूम जाओ, देखो सामने वॉशरूम है, उसको यूज करो। लगी नहीं हमको मैडम जी, हम क्या करे जाएंगे। दिमाग मेरा मत खराब करो, नहीं तुमको बहुत मारूंगी। समझ में आया? वॉशरूम मैंने कपड़े रखे हैं, तुम एक काम करो, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, नहा धो लो जाके थोड़ा। अरे मैडम जी ठंडे में नहाओ मत, कपड़ा गीला करके इसे शरीर पोछो। नहीं, नहाओ जाके। तुम्हें पैसे दे रही हो ना, 1 लाख रुपए चाहिए या नहीं चाहिए मुझे बता दो, मैं दूसरा कोई देख लूंगी। अरे मैडम जी बार बार पैसे का लालच देके नवाएं दे रही हो, गलत बात है। तो जाओ गीजर ऑन कर लेना, जाओ। जो क्या होता? कुछ नहीं होता मेरे भाई, आप जाके नहा लीजिए प्लीज, जाइए। ठीक जाओ ना। मैडम फोन बज रहा है। अरे तुम्हारे चक्कर में ना उधर फोन भी नहीं दिखा। रुकना 1 सेकेंड। पर जी क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ भाभी। क्या हो गया? वो जरा आप बालकनी में आइए, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मैडम जी कोनो लोचा हो गया ना। अरे हम इसीलिए कह रहे थे आप अंदर मत ले चलिए। देखिए वो देख लिए हमको तुम लग अपना रहा। मुंह बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम एक काम करो, जब तक मैं अपने देवर जी से मिल के आ रही हूँ तुम जाके चेंज कर। अरे मैडम जी हमको बाहर निकाल दो, हम जा रहे हैं।
तुम्हारा ना मुंह तोड़ दूंगी मैं। तुम्हें किस चीज के पैसे दे रही हूँ? तुम्हें बोला है ना, मैंने तुमसे तब से यही चीज कह रही हूँ कि जो मैं बोलूंगी अरे तुम्हें मैडम वही जी, करना है। पैसा पैसा करके आप हमको पिटवा देंगी, अभी हमारा काम हो जाएगा। तुम्हें कोई नहीं पीटेगा, तुम मत घबराओ, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम जो करने हैं अभी वो भी तो करना हाँ है ना? जल्दी से जाके नहा करो। ठीक है, अब जाओ, जल्दी जाओ। आ रहे मैडम ना। हाँ हाँ जाओ, मैं अभी जाती हूँ। पता नहीं देवर जी ने क्यों बुलाया है। हाँ देवर जी, आपने बुलाया मुझे? भाभी आप एक बात बताइए, रोज हमारे घर में नए नए लड़के आ रहे हैं, ये बताइए उस दिन आप कोई लड़का लेके आई थी और ये आज ये कौन है वैसे? अरे उस दिन तो मैं जो लेकर आई थी वो तो प्लम्बर था, और आज ये तो मेरा दोस्त है। एक्चुअली मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे वो दिख गया, तो मैंने सोचा उसे चाय पे बुला लेती हूँ अपने घर पे। अच्छा चाय, वैसे ये तो ठीक है। वैसे इस बारे में भैया को मालूम है कि आपने एक लड़के को चाय पे बुलाया हुआ है? अब तुमको तो पता ही है कि वो बिजी रहते हैं, बाहर गए हुए मीटिंग में, तो उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता है। जब वो आएंगे तब मैं उन्हें बता दूंगी। हाँ तो एक काम करो, तो मैं ही उन्हें फोन अरे करके बता देता हूँ। देवर जी आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हीं को कॉल कर रहे हैं? अरे उनको तो मालूम होना चाहिए ना कि अब घर के जब भैया घर पे नहीं होते तो भाभी किस किस को बुलाती हैं चाय पे। ओ हेलो, मेरी बात सुनो, तो ज्यादा उछलो मत, समझ में? छोटे हो तो छोटे रहो। और ये बताओ, एक तो तुम खुद हमारे पैसों पे पल रहे हो, हमारा खाते हो, हमारे यहाँ रहते हो, ऊपर से तुम मुझे बताओ कि मुझे किसको लेकर आना है किसको नहीं अपने घर में। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भाभी, मैं जो है ना अपने भैया की कमाई खाता हूँ, आपकी कमाई नहीं। और एक बात बताइए, आप क्या जब कॉलेज में गई थी तो तुम कमाना स्टार्ट कर दिया था? पहली बात तो ये कि वो तुम्हारे भैया है और मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तो जो तुम्हारे भैया का है वो मेरा है। अरे तो बताने को क्या कहते, मैं बता देता हूँ ना। देवर जी कॉल मत करिए, मैं कह रही हूँ ना, वो मीटिंग में बैठे हैं। अभी आप उन्हें कॉल करेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मीटिंग खराब हो जाएगी। मैं क्या कह रही थी कि अगर आप चाहे तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कैसे इंजॉयमेंट भाभी आप बता तो सकती हैं ना, क्योंकि अब आप तो ऐसे इंजॉयमेंट कर लेती हैं, अब मेरे बारे में कुछ सोचती नहीं है। मैं बताती हूँ ना। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है ना, रिया। वो रिया जो उस दिन पार्टी में मिली थी? हाँ हाँ वही, ब्लैक ड्रेस वाली? हाँ वही ब्लैक अरे यार ड्रेस वो तो काफी ज्यादा हॉट है भाभी, प्लीज अगर हो तो कुछ मेरी बातचीत अरे करवाइए। बिल्कुल देवर जी, क्यों नहीं आपके लिए। एक काम करती हूँ, मैं ना कल उसे चाय पे बुला लेती हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊंगी और आप लोग थोड़ा मी टाइम स्पेंड कर लीजिए। अरे बहुत बहुत, अरे ये इसके लिए तो भाभी ये अब बहुत 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 थैंक यू आपका। तो अब एक काम करिए ना, आप चाहिए? अब एक काम करती हूँ, मैं जाके अभी मजे कर लेती हूँ और तुम कल कर लेना, तो सही रहेगा ना? ठीक है ठीक, आप जाइए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप चल ठीक है। यार ये तो भाभी उस रिया की बात कर रही है जो उस दिन पार्टी में, उसको तो मैं कब से सेट करने की सोच रहा था। अगर वो कल आएगी तो चाय पीते पीते कुछ मैं अपना भी काम कर लूंगा और मैं भी थोड़े से मजे ले लूंगा, ये ठीक रहेगा। अरे यार मैडम कहाँ रह गई? कहीं उन्होंने उनको कुछ बता तो नहीं दिया? मैडम जी क्या बात हो गई, क्या बोल रहे थे वो? अरे कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इतना पूछ रहे थे कि कौन आया है, तो मैंने बोल दिया मेरा एक दोस्त आया चाय पीने, बस। और कोई दिक्कत नहीं आपने है। बता दिया? हाँ मैंने ये बताया कि मेरा एक दोस्त आया है। तो आपको कोई डर वर नहीं लगता क्या? अरे तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस वो पूछ रहे थे कि कौन आया है, और दोस्त है तो घर नहीं आ सकता क्या दोस्त चाय पे? कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम घबराओ मत। अच्छा ठीक है मैडम, नहीं तो अगर कोई बात हो तो हम जाएं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे कपड़े तो एकदम फिट आ गए तुम्हारे पर। हाँ अच्छे मैडम लग रहे जी, हैं। ऐसा लगा कि आप हमारे लिए सिलवा के रखी थी। हाँ यही समझ लो। बहुत दिन से आप नजर रख रही थी क्या हम पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतने सुंदर नहीं हो तुम। खैर ये बताओ, अब चीजें आगे करने से पहले एक दूसरे के बारे में जान तो लेते हैं। अपना नाम बताओ। अरे मैडम जी नाम हम क्या करेंगी, हम कपड़ा उतारते। मारूंगे ना इतना सही हो जाओगे। पहले नाम तो बता दो कि अरे नाम क्या है। मैडम जी आप नाम हम जानने में समय बर्बाद कर रही हैं। वैसे भी हम अपने टाइम से कभी कुछ किए नहीं है ना, तो ज्यादा लबरियाओ नहीं, अपनी हद में रहो। अभी हम चलेंगे ना दूसरे कमरे में, वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा बेड है, बहुत अच्छी सी लाइटिंग है। पहले हम लोग एक दूसरे के बारे में जान तो लेते हैं। मैडम जी वैसे हम बताएं, हमको अंधेरा में ही अच्छा लगता है, सब लाइट वाइट बंद कर देंगे हम लोग। हाँ हम लाइट बंद कर देंगे। पहले अपना नाम तो बता दो मेरे भाई। नाम तो हमारा आदर्श है। आदर्श नाम है। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है का क्या मतलब है? अरे मतलब घर ही नहीं है हमारा। ओफो, कहीं कहीं तो यहाँ- घर होगा, कहीं तो रहते होगे। हाँ बस अड्डा सड्डा जाके सो जाते हैं जहाँ जगह मिल जाती है। कोई मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है घर कोई में? नहीं है हमारा। अच्छा, और कोई गर्लफ्रेंड तो होगी तुम्हारी? नहीं गर्लफ्रेंड कहाँ, गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। चलिए ना काम शुरू। अरे रुक जाओ, तुम इतना जल्दी आ के रहो, छुओ नहीं मुझे। अभी रुक जाओ, थोड़ा आराम करो। एक बात बताओ ना, गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ तो मुझे। नहीं गर्लफ्रेंड है ही नहीं। हम जैसे कबाड़ी का कहाँ कोई गर्लफ्रेंड बनेगा। सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हाँ, नहीं जी। है?
मुझे तो लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अब नहीं, है तो मैम। बता दो, उसके बाद तो हमें रूम पे चलना ही है, तो थोड़ा एक दूसरे के बारे में जान दे। जैसे मैम तुम्हें पता है साहब। मेरा पति है, वैसे मेरे को भी तो पता होना चाहिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। आप ही बन जाइए ना गर्लफ्रेंड। बहुत मारूंगी, सच बता दे, जल्दी बता। नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। नहीं, मुझे तो लगता है कोमल नाम की लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कोमल, आपको कैसे पता चला मैम साहब? अरे अभी तो तुम कहते तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे तो मतलब है, नहीं नहीं। मैं बताती हूँ, वो जो कोमल है ना, उसे मैंने देखा है। अच्छा, आपने देखा है? आपकी दोस्त है क्या वो? नहीं, मेरी दोस्त नहीं है। हैं? वो पता है होटल जाती है, वो जो लावण्या होटल नहीं है पीछे, वो वहां पे जाती है, और पता है एक रात का पूरा 1.5 लाख रुपए लेती है। मैम साहब क्या बात कर रही हैं आप? ये फालतू बकवास मत करिए। आपको ये सब काम करवाना कराइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे क्या बकवास करी हो तुम? 1 लाख रुपए लेते हो, वो 1.5 लाख रुपए लेती है। भाई फ्यूचर में तो बहुत पैसा कमाओगे तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है मैम साहब। हम उससे शादी भी करेंगे आगे चल के। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी गलत काम। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे होटल में जाते हुए, और पता है वो बहुत- होटल जाती नहीं है, वो सीधी सादी लड़की, गांव की लड़की है। वो बाहर नहीं जाती है, वो मैम साहब गांव में ही रहती है। अरे नहीं जाती, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने देखा वो होटल जाती है, पता है बिजनेसमैन के साथ जाती है, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो डेली होटल जाती है। अरे मैम साहब बस करिए, हमको ये सब नहीं सुनना। आपको काम नहीं कराना तो हम जा रहे हैं। अच्छा काम करवाती हूँ ना, काम थोड़ा सब्र तो करो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस कोमल की मैं बात कर रही हूँ ना, वो मेरी दोस्त है, और तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने उसे धोखे में रखा है। नहीं मैम साहब, हम क्यों धोखे में रखे? हम उससे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, उससे प्यार करते हो तो उससे चीजें क्यों छुपाई? क्या छुपाया मैम साहब? हमने कुछ नहीं छुपाया वो है। तुमसे इतना प्यार करती है, उसे जब पता चला कि तुम कबाड़ी वाले हो, एक दिन ना उसने तुम्हें कूड़ा बिनते हुए देख लिया था, वो रोते हुए मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मेरी मदद कर दो। तुमने उसे धोखे में रखा, उसके साथ इतना गलत किया। वो तुमसे कितना प्यार करती थी। मैम साहब कब उसने देखा? कुछ दिन पहले देखा था, उसके बाद वो मेरे पास आई कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने ये सब किया। और एक बात बताओ, तुम इतने घटिया आदमी हो कि तुम चंद पैसों के लिए, 1 लाख रुपए के लिए तुम मेरे साथ यहाँ पे चले आए। अगर यही सेम चीज वो करती तो तुम्हें कैसा लगता? मैम साहब आप समझ नहीं रही हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, और जहाँ जहाँ काम मांगने गए हैं कोई काम देता नहीं है, तो मजबूरी के नाते करना पड़ रहा है। चलो माना कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, पर इतना हट्टा कट्टा शरीर, इतने लंबे चौड़े हो, हाथ पैर तुम्हारे सलामत है, कोई काम तो कर सकते हो ना तुम। अरे कहीं मजदूरी कर लो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, या कुछ भी कर लो। तुम कूड़ा बिनते उसने, और तुमने उससे झूठ बोला। वो तुमसे कितना प्यार करती थी, उसे धोखे में रखा तुमने। ये सही किया तुमने? मैम साहब हर जगह आजकल 10वीं पास और 12वीं का मार्कशीट लगता है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करो, और हमारे पास कुछ नहीं है मैम साहब। और ये काम भी हम ऐसे पैसों के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि शादी में भी तो मैम साहब खर्चे वर्चे लगेंगे ना। पैसों के लिए तुम अपना ईमान बेच दोगे? पैसों के लिए तुम मेरे साथ यहाँ तक चले, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। खैर, तुम्हारे जैसे लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं मैम साहब ऐसा बात नहीं है, अगर हमको नौकरी वोकरी मिल जाएगी ना, तो ये सब काम हम थोड़ी ना करना चाहते हैं। अगर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम ये सब काम नहीं करोगे? नहीं मैम साहब, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वो कूड़ा कौन बीनना चाहता है, और ये सब काम भी कौन ही करना चाहेगा। हम तो बस अपनी सोना के साथ शादी करके रहना चाह रहे हैं मैम साहब। खैर, ये सब जो भी मैं कर रही हूँ ना, अपनी दोस्त के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। वो मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है, और मैं उसे बहुत मानती हूँ, और वो भी मुझे बहुत मानती है। तो एक काम करती हूँ, ये पूरे 50,000 रुपये हैं, इन्हें रखो। मैम साहब हम कैसे रखें? कोई बात नहीं, तुम इसे रखो। ये 50,000 रुपये मैं तुम्हें दे रही हूँ, इससे अपना हुलिया सही करो, कम से कम एक रेंट पे घर लो, वहाँ पे रहो, अपनी चीज़ें सही करो। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब भी दे रही हूँ। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगी, तुम्हें चीज़ें सिखाऊंगी, और मैं जहाँ भी जाऊँगी मीटिंग्स में, तुम वहाँ पे मेरे साथ जाओगे और एज अ कैशियर मेरी कंपनी में काम करोगे। अरे मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैम साहब हमको कुछ नहीं आता, हम कैसे करेंगे काम? मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी प्रॉपर। 1 महीने तक तुम्हें सारी चीज़ें सिखाऊंगी कि कैसे तुम्हें क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, मैनेज करना, मैं सब बताऊंगी तुम्हें। ठीक है मैडम, और एक बार बोलें, आप उससे बताइएगा नहीं ये सब, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगेगा, और अगर उसको बुरा लगेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा मैम साहब। प्लीज़ ये सब ये तो तुम्हें करने से पहले सोचना तो चाहिए मैम साहब, था। हम बस पैसों के लिए ही आए थे। कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते ना तो एक छोटा सा घर बनवा लेंगे, कम से कम उसको दिखाने के लिए। मैं चाहता था उसको बता दूं, लेकिन मैम साहब आप ही सोचिए, उसको पता चलता कि मैं कूड़ा बीनता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। चलो, अब अपनी जो जॉब है वो ईमानदारी से करना, समझ में आया? ठीक है मैम साहब। चलो ठीक है, कल से तुम फिर मेरे ऑफिस आ जाना। ठीक ठीक है मैम साहब। चलो ठीक है, जाओ अब तुम, धन्यवाद मैम साहब। जाओ।